हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लेकर आए हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI यहाँ पर लेकर आया है बम्पर वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की, जो कि फायर ग्रेड के लिए यहाँ पर दी गई है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जूनियर असिस्टेंट की जॉब करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप बात करते हैं यहाँ पर प्रारंभिक तिथि की। तो इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं 30/12/2024 से, यानी कि 30 दिसंबर 2024 से। अंतिम तिथि की अगर बात करते हैं तो 28/1/2025 है, यानी कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 28 जनवरी 2025 तक जमा करा सकते हैं। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो 28/1/2025 तक आपको जमा कराना होगा। कितना जमा कराना होगा कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व यानी कि सामान्य जाति में आते हैं, या फिर आप OBC अदर बैकवर्ड कास्ट में आते हैं, या फिर आप EWS इकोनॉमिकली वीक सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए फी जमा करना होगा 1000 रुपए। अगर आप SC शेड्यूल कास्ट बोलते हैं जिनको, पिछड़ी जाति, ST शेड्यूल ट्राइब्स जनजातियां, या फिर किसी भी कैटेगरी की महिला कैंडिडेट हैं, तो आपको इसके लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है। अब ये आवेदन शुल्क आप कैसे जमा करेंगे, तो ये डेबिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा कर सकते हैं। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं तो उससे भी इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा हो जाएगा। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। नहीं तो आप चालान बनवा कर भी इसका एप्लीकेशन फीस जमा करा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं आयु की। इसकी आयु 1/11/2024, 1 नवंबर 2024 को आयु कैलकुलेट की जाएगी। कितनी होनी चाहिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। 18 वर्ष से 30 वर्ष तक मांगा गया है, यानी कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 30 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको आयु में छूट दी जाएगी। आयु में जो छूट मिलेगी वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर असिस्टेंट का यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, उसके नियम के अनुसार आपको आयु में छूट मिल जाएगी। अगर योग्यता की बात करते हैं तो आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए। किस में होना चाहिए? मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल या फिर फायर में। अगर 10th के साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा है इनमें से किसी भी एक ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। या फिर आपके पास 10th + 2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल का लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुल पदों की संख्या की। तो कुल यहाँ पर 89 पद दिए गए हैं, जो कि स्टेट वाइज के कितने पद यहाँ पे दिए गए वो आप इसके नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। ये पद जो दिए गए हैं वो जूनियर असिस्टेंट के हैं, जो कि फायर सर्विस में यहाँ पर काम करेंगे, उनके लिए दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन की। तो जब भी आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी में कौन से डॉक्यूमेंट्स आते हैं, जैसा कि इस भर्ती में आपसे मांगा गया कि आपके पास 10th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर आपके पास 12th पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए और हैवी व्हीकल ड्राइविंग का लाइसेंस होना चाहिए। ये आपके एलिजिबिलिटी में आते हैं। इसके बाद आप किस स्टेट में रहते हैं उसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आप किस कैटेगरी में आते हैं, अगर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं और आपको ये अपलोड करने होते हैं, इसलिए ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास स्कैन कॉपी में होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं आईडी प्रूफ की। तो आपके पास कोई भी वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। एड्रेस प्रूफ, कोई भी वैलिड एड्रेस प्रूफ होना चाहिए और उसकी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होते हैं जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फोटो, तो आपके पास A4 साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, उसकी भी स्कैन कॉपी आपके पास होनी चाहिए। सिग्नेचर की अगर बात करते हैं तो आप किसी भी पेज पर सिग्नेचर करेंगे और उसकी स्कैन कॉपी आप अपने पास रखेंगे। बेसिक डिटेल्स, बेसिक डिटेल्स क्या होता है, जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करेंगे तो सबसे पहले आपको आपकी बेसिक डिटेल्स देनी होती है।
जैसे कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसमें जाएगी इस भर्ती के अनुसार, जैसे 10 या डिप्लोमा आपका मांगा गया है, या फिर 12th और ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी व्हीकल का। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर एलिजिबिलिटी में आएंगे और आप उसको वहाँ पर फिल करेंगे। उसके साथ साथ आपके पास परमानेंट एड्रेस और उसका मेलिंग एड्रेस, मेल करने का एड्रेस क्या आपका, यानी कि आपका पोस्टल एड्रेस क्या है, वो आपको वहाँ पे फिल करना होता है। आपके डेट ऑफ बर्थ करना होता है, आपके फादर का नेम वहाँ पे एंटर करना होता है। ये सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको पहले करने होते हैं। उसके बाद जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके हैं, एलिजिबिलिटी, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, फोटो, सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करने होते हैं। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे तब आप उसका प्रीव्यू चेक करेंगे। और प्रीव्यू में अगर आपको लगता है कि कोई गलती आपने की है तो आप उसे सुधार सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, सब कुछ ठीक है, तो आप उसका फाइनल सबमिशन कर देंगे। जब उसका फाइनल सबमिशन हो जाएगा तो आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे, ताकि आप भर्ती में जब आगे बढ़ेंगे तो वो प्रिंट आउट से आपको मालूम रहेगा कि इस भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं। जो आपने उसमें फिल किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने होते हैं भर्ती में आगे बढ़ने के लिए। इसके बाद अगर अधिक जानकारी आपको लेना है तो आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 1/2024 उसे पढ़ें, तो इस नोटिफिकेशन में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मैं समझता हूं कि ये जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ये वीडियो उन सभी बच्चों के पास पहुंचे जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में AAI के थ्रू जाना चाहते हैं जूनियर असिस्टेंट के लिए। धन्यवाद।